क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 4 नेम्स, ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड गोल्फ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेम फॉर विच द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन फील्ड एट अ टाइम मैक्सिमम अमंग द गिवन फोर एंड द वन विच इज नॉट अ बॉल गेम। बॉल गेम कौन सा नहीं है इसमें से? देखो बैडमिंटन बॉल गेम नहीं है, ठीक है, बैडमिंटन जो है वो बॉल गेम नहीं है, तो बैडमिंटन पहले हो गया आपका सी। अब देखो सी अगर हो गया है तो आपका या तो 1 होगा या तो 3 होगा, ठीक है, ऐसे करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, या तो 1 होगा या तो ये होगा, बी होगा। तो फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट में से आपको देखना है क्या कि द फॉर विच द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन फील्ड एट ए टाइम बोला है, ठीक है, तो एट ए टाइम फुटबॉल में 22 प्लेयर होता है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है और अपोजिट टीम का 2 प्लेयर होता है, ठीक है, जो बैट करने आते हैं। तो यहाँ पे 13 प्लेयर हो गए, यहाँ पे 22 प्लेयर हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि आपका ए फुटबॉल हो गया और सी हो गया आपका बैडमिंटन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, which single digit number will occupy the place of star in the given sequence, ठीक है, देखो इसको 062 354 646 9 क्वेश्चन मार्क 8। जो लोग किए हो थोड़ा बताओ मुझे, जो लोग किए हो थोड़ा बताओ मुझे, जो भी अभी यहाँ पे +2 का ये लेवल 1 का स्टूडेंट हो। थ्री, ओके, लेट्स सी। तो 062 का अगर मैं इसका डिजिट सम देखूं तो कितना होता है? 0 + 6 + 2 दैट गिव्स अस 8, 3 + 5 + 4 दैट गिव्स अस 12, ओके, 6 + 4 + 6 दैट गिव्स अस 16 and 9 + 8 + how much that will give us something and that will run a series। तो 8 के बाद 12, तो यहाँ पे +4 का डिफरेंस है, 12 के बाद 16 का +4 का डिफरेंस है, तो 16 के बाद +4 का डिफरेंस होगा अगर, तो 20 यहाँ पे मुझे लाना है, तो 20 अगर मुझे लाना है तो 9 + 8 = 17, ठीक है, तो 20 - 17 गिव्स अस 3, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ठीक है, 52 ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, if the letters are written in reverse alphabetical order, okay, then the serial number of which among the following will not be a perfect square। मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? बैकवर्ड Option 3. रैंकिंग चाहिए। यस, Option 3, sir. ओके, तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड रैंकिंग चाहिए। बैकवर्ड रैंकिंग में आपको देखना होगा कि कौन सा जो नंबर है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता है। के आपका कितना देता है? 16, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर। आर आपका कितना देता है? 9, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर। एक्स आपका कितना देता है? 3, और जेड आपका कितना देता है? 26, ठीक है, सॉरी एक्स आपका कितना? Sir, 1. That's the 1. यस, जेड का 1, सॉरी, बैकवर्ड रैंकिंग आपका जेड का हो जाएगा 1, सॉरी, बैकवर्ड रैंकिंग जेड का हो जाएगा 1, तो 1 इज 1 स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स जो है वो उसका 3 है एंड 3 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, इन अ फैमिली अपार्ट फ्रॉम द मैन एंड वाइफ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मैन एंड वाइफ, तो एक मैन है, Option 4, sir. यस, लेट्स सी, एक मैन है एंड उसका एक वाइफ है, ठीक है, देयर आर 3 सॉन्स एंड देयर वाइफ, तो उसके 3 सॉन्स हैं एंड उसके वाइफ्स हैं, ठीक है, तो पहले 3 सॉन बना लो एंड उसके वाइफ्स, ठीक है, ये बन गया हम लोग के पहले, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट सॉन हैज अ सॉन, द फर्स्ट सॉन हैज अ सॉन एंड अ डॉटर, ठीक है, ये उसका सिस्टर है। वेयर इज द रिमेनिंग 2 कपल्स हैव 2 सॉन्स, ठीक है, 2 सॉन्स, एक एक करके कर लेना, 2 सॉन्स एंड अ डॉटर, ईच मतलब क्या है? ईच मतलब कि लाइक दिस, मतलब कि इसका भी है और इसका भी है, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो मेल मेंबर्स गिन लो पहले, ठीक है, मेल मेंबर्स गिन लो, 1 9. 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, दैट इज 9 मेल, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। एम आई क्लियर? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस गिवन बिलो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक ट्रिक खेल दिया है। 36. अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर 6th मुझे ढूंढने बोलता देन दैट विल बी मोर इजी, बट यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है,
12 माइनस सर 36. हाँ ओके 12 माइनस 2 इक्वल टू आपका कितना होता है? जस्ट 10. एक मिनट। यस 12 माइनस 2 इक्वल टू आपका 10 है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा एक मतलब कि आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, लाइक आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अगर 20 रखते हैं तो 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, ठीक है। तो 10 के गैप के बाद 8 का गैप हो जा रहा है, दैट इज लाइक अगर 8 का गैप हो तो 8 के बाद वो घटना चाहिए। अगर एक घटने का एक सिलसिला स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसमें उसके बाद भी घटना चाहिए, दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो 20 इज नॉट। अगर मैं 24 मानता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको 24 थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। 24 माइनस 12 दैट गिव्स यू 12। तो अगर यहाँ पे 10 के बाद 12 अगर बढ़ रहा है तो 80 माइनस 24, 80 माइनस 24 गिव्स यू व्हाट? 80 माइनस 24 गिव्स यू 36, सॉरी 24 6 56, ठीक है। तो दिस इज अ बिग जंप। 12 के बाद 56, दिस इज अ बिग जंप। अगर यहाँ पे 2 का भी डिफरेंस देखा तो दिस इज अ बिग जंप, इजंट इट? तो ये भी नहीं है। यहाँ पे 36 देखते हैं, 36 देखते हैं। 36 माइनस 12 दैट गिव्स यू 24 एंड 80 गिव माइनस 36 दैट गिव्स यू हाउ मच? 44, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं 150 माइनस 80 इक्वल टू आपका 70। तो यहाँ पे देखो 10 24 44 एंड 70 के बीच में एक और सीरीज चल रहा है, दैट इज यहाँ पे 10 का 24 के बीच में आपका 14 का डिफरेंस है, 24 और इसमें 20 का डिफरेंस है, और इसमें आपका 26 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे +6 का एक सीरीज चल रहा है। ये सीरीज विद इन सीरीज, और ये यहाँ पे 3 लेयर का सीरीज दिया गया है। यहाँ पे 3 लेयर का सीरीज यहाँ पे दिया गया। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, दैट इज 36, ठीक है। पहले तो ये एक डिफरेंस हो गया, इसके बाद ये इस डिफरेंस का एक डिफरेंस होगा, दैट इज रनिंग इन अ सीरीज। इसको हम लोग कहते हैं 3 लेयर सीरीज। Am I clear? सर अनदर फॉर्मेट भी अनदर सीरीज भी चल रहा है सर इसका, Another series which what? लाइक 1 into 1 plus 1 cube, 2 into 2 plus 2 cube, 3 into 3 plus 3 cube, 4 into 4 plus 4 cube, Okay, 1 into 1 plus plus 1 1 cube. cube Okay, 2 into 2 plus 2 cube. plus Okay, 2 cube, 3 into 3 3 into 3 plus 3 plus cube. 3 cube. Okay, 4 into 4 plus 4 cube. Good. Yes, this is also 4 into 4 equal to 16 and 16 equal to 16. Yes. So this is another yes. Let me add that also. Yes, very good. So this is there is another series going on, that is 2 equal to your 1 into 1 plus 1 cube, and similarly 12 equal to 2 into 2 plus 2 cube, that is 2 cube equal to 8 plus 4 equal to 12. Good. And then eventually 3 will come, that is 3 into 3 plus 3 cube, okay, that will be your 36, and 4 into 4 plus 4 cube for our verification we can do, that is 80, and 5 into 5 plus 5 cube, that is 125 plus 25, that is 150. Good, very good. 36 will be the answer. Yes. See, approach अगर आपका सेम है और अगर आंसर सेम आ रहा है, अप्रोच अगर डिफरेंट भी है एंड आंसर अगर सेम आ रहा है, तो that's okay, that's fine. Okay. Next question number 56. The number in place of this will be, बताओ मुझे। This type of series we have discussed, that is called as alternate series. किए थे हम लोग क्लास में डिस्कस। Option 4 sir. ऑप्शन 4। ओके लेट्स सी। यहाँ पे मुझे बताओ कि सीरीज कौन सा चल रहा है। 2 के बाद 10 प्लस 8, 10 के बाद 18 प्लस 8, 18 के बाद 26 प्लस 8, 26 के बाद 34 प्लस 8। बट इसके बाद ये गैप होके हमको मिलेगा, तो हमको इससे इस सीरीज से मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है इस सीरीज से 8 16 32 56, उसके बाद एक कुछ होगा 8 16 32 56, इसके बाद एक कुछ होगा। इसमें बताओ मुझे कि क्या डिफरेंस है। तो इसमें एक ऑल्टरनेट सीरीज के इसमें इस बीच में और एक ऑल्टरनेट सीरीज चल रहा है, और एक ऑल्टरनेट सीरीज चल रहा है। व्हाट इज दिस? दैट इज 8 और 16 के बीच में आपका 8 का गैप है, 16 और 32 के बीच में आपका 16 का गैप है, 32 और 56 के बीच में आपका 24 का गैप है। तो 56 और समथिंग के बीच में आपका 32 का गैप होना चाहिए, दैट इज 56 प्लस 32, दैट विल गिव यू 88। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। एम आई क्लियर? टेल मी, एम आई क्लियर? Yes sir. Okay. Yes sir.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ADIP द लेटर इन द प्लेस ऑफ ये विल बी। तो ए के बाद बी, सी के बाद आता है आपका डी, ठीक है, डी के बाद ई एफ जी एच, 3 sir. ई एफ जी So why? एच के बाद आता है आई। ओके लेट मी सी, बी सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई एफ जी एच, उसके बाद आई आता है, आई के बाद जे के एल एम एन ओ के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद आता है आपका पी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पी के बाद मतलब कि यहाँ पे प्लस मतलब कि +7 एक्चुअली में +7 मतलब कि 6 का गैप में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो वाई हो जाएगा। Am I clear? Option 3 will be correct. Am I clear? Yes sir. Okay. Next. The letter will be in place of 58. Question number 58. देखो तो इस पे यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पे देखो यस बताओ। Option 2 sir. Option 2 how? What is the series? What is the pattern going on? देखो z x और b, ठीक है, b का नंबर हम लोग को कितना पता है 2, तो x plus 2 equal to z, sorry x plus 2 equal to your z equal to z, that is x plus y equal to z, isn't it? x plus y equal to z। वैसा ही देखो p plus 1 equal to q and a equal to 1, मतलब कि ये थर्ड जो लेटर है ना, थर्ड जो लेटर है उसका जो नंबर है, उसका जो नंबर है वो ऐड हो रहा है यहाँ, ठीक है, तो e equal to how much, e equal to how much, e equal to how 5. much 5, तो यहाँ पे o के o किसी का मतलब कि +5, दैट इज o minus 5 equal to how much, ठीक है, ये हम लोग को ढूंढना है, ठीक है, तो o minus 5 आपका हो जाता है j, Okay. दैट इज के एल एम एन, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद जे, मतलब कि बीच में 4 का गैप होना चाहिए, 4 लेटर, तभी जाके वो +5 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन जे विल बी करेक्ट। ऑप्शन 2 बहुत सारे लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है, तो आप अगर मैं बताया था पहले ही कि क्वेश्चन आपका देख के आपको लगता है कि बहुत सारे लेटर के क्वेश्चन है, तो आप ए से जेड एक बार फॉरवर्ड रैंकिंग और एक बार बैकवर्ड रैंकिंग में लिख लो ड्राफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 इजी, देखो कितना का गैप है, Option 1 4 2 sir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का गैप है, स्टिल देखो यहाँ पे देखो 3 3 का डिवाइड होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जाएगा। 16 का आपको इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप देखते ही 4 4 का डिवाइड करोगे, 4 4 का डिवाइड में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो पी क्यू आर का पैटर्न चल रहा है, तो फिर यहाँ पे बैठेगा क्यू, तो पहला पे बैठेगा क्यू, ठीक है, पी क्यू आर, तो फिर सेकंड पे बैठेगा आर, पी क्यू, इसमें आर बैठेगा, इसमें भी आर बैठेगा, और इसमें फिर से स्टार्ट होगा तो पी बैठेगा, तो क्यू आर आर पी, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस बताओ। Yes sir. ओके क्वेश्चन नंबर 60 बी डी, ओके, उसके बाद 2 टाइम्स बी, Answer. उसके बाद 3 टाइम्स बी, 3 टाइम बी, बट एक हाँ, मिनट sir. देखो, बी डी उसके बाद 2 टाइम्स बी, ओके, देन 2 टाइम्स बी, देन 2 टाइम्स डी, Times B. ओके, देन 3 टाइम्स बी, देन 3 टाइम्स 3 डी, Next 4 times B sir. 4 टाइम्स बी, देन 4 टाइम्स 4 डी, times C. ओके 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 ओके, तो बी डी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया बी, सबसे पहला आपका ऑप्शन हो गया बी, उसके बाद डी डी, ओके 2 टाइम्स डी, उसके बाद बी बी बी, ओके नेक्स्ट डी, यहाँ पे डी, एक डी बैठा है, ठीक है, तो बी डी, उसके बाद आई थिंक फिर से आपका बी और फिर से डी, आपका डी, बी डी, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, यस ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, गुड, आई वाज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, ओके फाइन। क्वेश्चन 60 ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ABC XYZ, ठीक है, ABC XYZ, यहाँ पे मतलब कि बीच में आपका सब कुछ है,
100 लेटर बोला है। Yes, sir. देखो ए के बाद जेड है, ठीक है, तो इसमें कितना है आपका 26 है, इसमें देखो ए नहीं है जेड नहीं है, मतलब कि इसमें आपका 24 है, तो ऐसे ही चलता रहेगा 26 24 22 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा, तो इसका सम आपको देखने को मिलेगा इसमें 50, इसमें 42, दैट इज 92। तो जो आपका फिफ्थ जो सीरीज होगा उसमें जो 8th आपका लेटर आएगा, ठीक है, दैट विल बी योर 100th लेटर। अब मैं क्लियर आया समझ में? तो वहां पे क्या होगा, ई से स्टार्ट होगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। देखो 92 वहां पे खत्म हुआ है, 93 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज दिस विल बी योर 100, दैट इज ऑप्शन 1। एम आई क्लियर? Yes, sir. 61 1, ठीक। नेक्स्ट 62, यहाँ पे कुछ नहीं था, नॉन लीप ईयर है, जनवरी से अक्टूबर है, जनवरी से अक्टूबर है, तो मार्च से क्या हो जाएगा, मार्च से क्या हो जाएगा, November. मार्च से नवंबर क्यों, मार्च से नवंबर क्यों? जनवरी का मंथ है 1 और आपका अक्टूबर का है 10, ठीक है, और मार्च का है आपका जनवरी फरवरी मार्च का है 3, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30. 30। No, sir. December. 1 plus 9 equal to 10, so 3 plus 9 equal to 12. 12, no, so 12 equal to your December, Yep. that is option 4 is correct. Okay, next this सोवेरेन, और उसके बाद वो उल्टा करके लाइक ओ से स्टार्ट हो रहा है बट एस आपका चला जा रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है, तो द 31st लेटर, 31st लेटर है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9, तो मतलब कि फोर्थ सीरीज में आपका जो फोर्थ होगा, ठीक है, दैट विल बी योर 27 है, 28 29 30 एंड 31st, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हुआ, एस पीछे चला गया, यहाँ पे बी से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ई से स्टार्ट होगा, तो अगर ई से स्टार्ट होगा तो ई आर ई आई विल गोज लाइक दिस, I. उसके बाद हम लोग को जरूरत नहीं है, तो 28 29 30 एंड 31, तो 28 29 30 एंड 31, तो आई विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, इन द वर्ड अलोंगसाइड vowels are arranged in alphabetical Option increasing 2, order। sir. ऑप्शन 2, Yes, sir. अच्छा ऑप्शन 2, लेट्स सी अलोंगसाइड, ठीक है, इसका मैं बोला कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, vowels are arranged in alphabetical increasing order। vowels तुम्हारे पास क्या क्या है, ई है, आई है, ओ है, तो पहले उसको लिख लो ई आई ओ, ये पहले लिख दिया, एंड उसके बाद देन कंसोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद कंसोनेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, लेट्स सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है। उसके बाद देखो कंसोनेंट क्या क्या है, ए है, एल है, ठीक है, एन है, जी है, एस है, डी है, तो फिर उसको सजा लो, ए डी जी एल एस। अब क्या बोला है, there in the new word the fifth letter from the left side, that is 1 2 3 4 5, that is option D, option D, that is option 2। am I clear? Am I clear? Yes, sir. Next, in the word briskly how many pair of letters have the same number of letters between them in the word as in, ये कितने लोगों ने सही किया है, yes, how many pairs बताओ, 2, sir. 2 2, ओके फाइन। क्या क्या देखने मिलता है हम लोगों को, आई जे के, ठीक है, इसके बीच में एक के होना चाहिए था, और के एल, यही तो, यही दो के बारे में बात कर रहे हो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. लेकिन एक तो ये है ना, आई और एल के बीच में भी जितना रहना था, आई और एल के बीच में कितना रहना था, आई जे के एल, ठीक है, तो जे के, तो फिर यहाँ पे भी तो 2 ही है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए था, यहाँ पे भी तो 2 है, तो आई एंड एल विल बी ऑल्सो पेयर, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Am I clear? आई जे के ठीक है, Okay. और के एल भी ठीक है, और आई जे के एल भी तो ठीक है, ये आई एल भी तो एक पेयर बनेगा, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 964793 is added to all the even digit, 1 is added to all the even digit and 1 is subtracted from the all the odd digits, 9 6 4 7 9 3 1 5 8। बोला क्या गया कि 1 is added to all the even digit, 1 is subtracted, मतलब कि ऑड है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 8
और ये है तो ऐड कर दो 7 5, ये हो गया आपका कितना 6, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9। हाँ बोलो। यस 8 plus 2, 10, sir. हाँ यस, तो आपका क्या बोला है कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज 1 2 3 4, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द राइट। सो 8 plus 2 equal to your 10, so option 2 will be correct. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question number 67. In the word splendor, in which consonant is changed into previous letter and each vowel is changed into its next letter? तो लिख लो splendor, One, sir. SPLENDOR, ठीक है। इसको क्या क्या करने बोला है, प्रीवियस लेटर को, मतलब कि कंसोनेंट जो है वो प्रीवियस लेटर हो जाएगा, दैट इज PQRS, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा, ये वावेल है तो मतलब कि नेक्स्ट लेटर चला जाएगा F, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा आपका O है तो O के बाद ये वावेल है तो P Q, ठीक है। अब क्या बोला है कि which of the following letters is at the fifth position from the right? तो 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी, उसके बाद उसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सॉरी उसके बाद उसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये भी देखना है, ठीक है। ऐसे गिन के नहीं बता देना है। तो उसको अगर मैं बैठा हूँ तो CFMN, दिस इज N, ओके, CFMNOPQR, तो 1 2 3 4 5, तो O विल बी करेक्ट, दिस इज ऑप्शन 1। Am I clear? D is 20 meters south of A, यहाँ पे A है, D is 20 meters south of A, fine, this is fine. C is 5 meter east of D, C जो है वो 5 मीटर ईस्ट ऑफ D है, ठीक है। E is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C, E is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C, E is 10 मीटर, मतलब कि ये 20 मीटर है तो ये 10 मीटर है, ठीक है। E is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C। अब सही है, F is 10 मीटर, F is 10 मीटर ईस्ट ऑफ E, F is 10 मीटर ईस्ट ऑफ E, ये मान लो 10 मीटर है, F is 10 मीटर ईस्ट ऑफ E, फाइन। G is 15 मीटर साउथ ऑफ F, G is 15 मीटर, तो ये 10 मीटर है, तो G is 15 मीटर साउथ ऑफ A, ओके। X is 15 मीटर वेस्ट ऑफ E, तो ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, पूरा होगा पूरा X इधर आ जाएगा, ठीक है। B is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A, B is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A, B जो है वो 10 मीटर ईस्ट ऑफ A है, तो यहाँ पे आ जाएगा B is 10 मीटर ईस्ट ऑफ A, ठीक है। Z is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ B, Z is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ B, Z is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ B, तो आपका ये टोटल 20 मीटर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑलमोस्ट Z, ठीक है। और क्या बोला है, L is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ C, L is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ C, तो L आपका यहाँ पे आ जाएगा, एकदम इस पे लाइन पे आ जाएगा, दिस इज 10 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू G, इन विच डायरेक्शन पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू G, ठीक है। अब बताओ ये Option 1, sir. वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ लेस देन 45 डिग्री, या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, Yes, sir. वेस्ट ऑफ नॉर्थ बाय मोर देन 45 डिग्री, बिकॉज ये तो Sir, less than. वेस्ट ऑफ नॉर्थ बाय लेस देन, बिकॉज ये आपका ऐसे बन रहा है, अगर मैं एक इमेजिनरी बनाऊं तो ऐसे बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि आपका ये एंगल वेस्ट ऑफ नॉर्थ बाय लेस देन 45 डिग्री, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सिमिलर है। एक मिनट, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट F एंड L, तो यहाँ पे बताओ पॉइंट F और L के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे L है, ठीक है। तो F और L के बीच में, E और C के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही है, और E और C के बीच में डिस्टेंस कितना है देख लो, E is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ द C, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 मीटर, दैट इज ऑप्शन 1। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन 68 का हो जाएगा 1, ठीक है, 68 का हो जाएगा 1 और 69 का भी हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट, टू द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ व्हिच 3 आर सेम, यहाँ पे देखो व्हिच 3 आर सेम, यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे को क्या क्या दिया हुआ है, EF LG EC CL, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन लिख लो, EF LG EC
और Cl। यहाँ पे देख लो EF CG EC और Cl में से कौन सा। Cl का है 10 मीटर, ठीक है, Cl का 10 मीटर है, ठीक है। EF का भी 10 मीटर है, EF का भी 10 मीटर है, ठीक है। C और G, C और G ऑप्शन है ना, C और G, सॉरी L और G, ओके, L और G। L और G का डिफरेंस कितना है? L और G का डिफरेंस है 5 मीटर, क्योंकि F और G का आपका डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर, और L और G का डिस्टेंस आपका है 15 मीटर, तो L G हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। और E और C का भी ऑप्शन है 10 मीटर, 10 मीटर, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा L G, दैट इज ऑप्शन 2। एम आई क्लियर? Yes, एम आई sir. क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, ये तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। सम पेंसिल और काइट्स, सम पेंसिल और काइट्स, ठीक है। तो सम काइट्स आर डेस्क, सम काइट्स आर डेस्क, ठीक है। तो ऑल डेस्कर्स कप्स, ऑल डेस्क आर कप, ऑल डेस्कर कप्स, ऑल कप्स आर टी, ऑल कप्स आर टी। अब यहाँ पे देखो, सम कप्स आर डेफिनेटली पेंसिल, सम कप्स आर डेफिनेटली पेंसिल, सम कप्स आर डेफिनेटली पेंसिल, इज इट ट्रू? No, sir. इज इट ट्रू? नो। सम कप्स आर पॉसिबली अगर बोलता तो होता, सम कप्स आर डेफिनेटली पेंसिल। अच्छा एक मिनट, उसके बाद देख लो, सम टी आर डेस्क, सम टी आर डेस्क, इज इट ट्रू? Yes, sir. सम टी आर डेस्क, यस इट इज करेक्ट। सम कप आर काइट्स, सम कप आर काइट्स, Yes, sir. और में है ऑप्शन। सम काइट्स आर टी, सम काइट्स आर टी, यस, ये काइट्स Yes. आपका पूरा का पूरा टी के अंदर है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सम कप्स आर डेफिनेटली पेंसिल, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 1 डज नॉट फॉलो। यहाँ पे क्या बोला है? डज नॉट लॉजिकली फॉलो, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि सम लॉजिकली डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देता तो यस, क्योंकि सम कप्स मतलब कि बहुत सारे कप्स ऐसा भी है जो पेंसिल नहीं है, सम तो है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे पेंसिल ऐसा भी है जो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग नॉट से। नेक्स्ट 72, 72 भी बना देते हैं, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर स्फीयर, ऑल सर्कल आर स्फीयर, ठीक है। ऑल स्फीयर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्फीयर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है। नो रेक्टेंगल इज अ पिरामिड, नो रेक्टेंगल इज अ पिरामिड, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, नो पिरामिड इज अ ट्रायंगल, नो पिरामिड इज अ ट्रायंगल, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। एटलीस्ट सम सर्कल, एटलीस्ट को इग्नोर करो, ठीक है। अगर सम लिखा हुआ है तो एटलीस्ट को, सम सर्कल्स आर पिरामिड, सम सर्कल्स आर पिरामिड, ये ट्रू है क्या? पूरा का पूरा रेक्टेंगल के साथ No, आपका sir. पिरामिड का रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर ये गलत है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बस और देखना ही नहीं है आपको। 73, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 144 121, 144 आपका 12 का स्क्वायर है, 121 आपका 11 का स्क्वायर है, तो 11 इंटू 12 इक्वल टू योर 132। सिमिलरली 64 आपका 8 का स्क्वायर है और 100 आपका 10 का स्क्वायर है, तो 8 इंटू 10 इक्वल टू आपका 80, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ये सब क्वेश्चन आपका डेफिनेटली टाइम बचाया होगा। 73, उसके बाद आ जाओ 74 पे। 74 बताओ क्या है? डी आर ई क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे नीचे नीचे लिख दो, डी आर एक से बन जाएगा आपका, ठीक है, ज्यादा का जरूरत भी नहीं है। जी यू एच टी, देखो डी के बाद ई एफ +3, ठीक है, आर के बाद एस टी मतलब कि +3, ई के बाद एफ जी मतलब कि +3, क्यू के बाद एस टी, पी क्यू आर एस टी, आर एस टी, आर एस मतलब कि +3, तो +3 का हो रहा है, मतलब कि इसके पहले जो होगा वो भी -3 जाएगा, ठीक है। तो डी को जो है वो -3, डी -3 इक्वल टू ए, बिकॉज ए के बाद बी सी 2 का गैप होता है, तो ए से आपका एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 4। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। अच्छा ये जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख दो। 70 डिवाइडेड बाय 2 -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 +6। देखो माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है, प्लस स्टैंड फॉर योर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन स्टैंड फॉर योर मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर योर एडिशन। तो ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट दे दो, बिकॉज ये तो पहले काम होगा, तो 35 माइनस ये आपका उसके बाद होगा, दैट इज 20 + 6, दैट इज योर 15 + 6, दैट इज योर 21, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, ऑप्शन 2 75, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। 76 56 90 132 148 284, हाँ यस, यहाँ पे 34 का गैप है, यहाँ पे 42 का गैप है, यहाँ पे 52 2. का गैप है, यस, यहाँ पे 64 का गैप है, तो यहाँ पे कितना का हो जाएगा? 78 का गैप हो जाएगा, Yes, sir. तो 248
plus 78. That will give you 326. Yes. Option 2 will be your correct answer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. ये मैंने जितना भी ट्रायंगल फिगर कराया है दैट इज ये मतलब ठीक ठाक आया था. ठीक है, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं आया था. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो पहले आपका 6 बना लिए, उसके बाद बनाओ मेरे साथ. 1 + 2 + 3 एक बन जाएगा. 1 + 2 + 3. Yes, sir. उसके बाद बताओ. 3 5. अच्छा, उसके पहले 2 + 3 एक बन जाएगा, 4 + 5 एक बन जाएगा. ठीक है, ये हो गया एक. ठीक है, उसके बाद देखो 3 + 5 + 6 एक बन जाएगा. तो ऑलमोस्ट आपका बन गया कितना? 10 तो आपका बन ही गया. उसके बाद Sir, बताओ. 2 + 4 and 3 + 5. यस, 2 + 4 and 3 + 5. तो ये आपका बन गया 1 2 3 4 5 6 और 6. 6 + 6 = your 12. तो 12 will be the answer. That is 77 3. Option 3. Am I clear? Yes, sir. यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैन बी स्टडीड बाय. तो टू सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस कौन कौन पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है. ठीक है, तो कर दो 6 + 5 + 12. 12 5 17 और 23. 23. ऑप्शन आपका हो जाएगा 2. ठीक है, ठीक है. 79. ये देखो which option follows the same logic as given in the relation between the two. Sea और ocean, road और toll plaza, weather और dry, school और discipline. बताओ ये, बताओ. यस, बताओ कौन सा एंड व्हाई. देखो ओशन इज अ पार्ट ऑफ सी. ओशन इज अ पार्ट ऑफ सी. टोल प्लाजा रोड के बीच में होता है, लाइक इज अ पार्ट ऑफ रोड. डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ स्कूल. बट ड्राई एक लाइक वेदर होता है, या तो ड्राई या तो क्या बोलते हैं उसको, वेट. ठीक है, तो ड्राई इज अ टाइप ऑफ वेदर. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि ओशन इज अ टाइप ऑफ सी, टोल प्लाजा इज अ टाइप ऑफ रोड तो नहीं है ना. तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. ठीक है, आया समझ में? एम आई क्लियर? ऑप्शन 3. Yes, Sir. sir. नेक्स्ट देखो D3. ओके ठीक है, डी का रैंक है 4 और ये इसमें लिखा गया 3. एफ का रैंक है 6, उसमें 5 लिखा गया. एच का रैंक है 8, 7 लिखा है. जे का रैंक है 10, 9 लिखा हुआ है. बट यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा है और उसके पिछला वाला लिखा हुआ है. बट उसके पहले भी हम लोग को ध्यान रखना है कि डी के बाद, ये एक सीक्वेंस में भी चल रहा है, डी के बाद ई के बाद लिखा गया एफ, उसके बाद जी के बाद लिखा गया एच, उसके बाद आई के बाद लिखा गया जे, उसके बाद के बाद लिखा जाएगा एल. एल जहाँ पे है वो हो जाएगा आपका आंसर. उस पर आपको देखना है. एल का रैंक है आपका 12 और उसमें है 11. ठीक है, एल का रैंक है आपका 14, उसमें आपका 13 लिखा हुआ है. तो ये भी आपका, ये क्राइटेरिया भी आपका सॉल्व हो रहा है और ये क्राइटेरिया भी आपको सॉल्व हो रहा है. तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेवल 1 सेट ए. ठीक है, द ये जो आपका है क्या बोलते हैं उसको, Sir. आंसर की जो है, ओके 1 मिनट. आंसर की जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक में. ठीक है,